दोस्तों, हो रही है थाला एमएस धोनी की वापसी। 2026 की आईपीएल के लिए कर ली है पूरी तैयारी। टिकट्स को लेके चल रहा है पंगा। आईपीएल की टिकट होंगी महंगी। जो नया जीएसटी रिफॉर्म आया है उसके अंदर 28% की जगह 40% अब लगेगा आईपीएल की टिकट के ऊपर टैक्स। और दिलीप ट्रॉफी की सेमीफाइनल की हो गई है शुरुआत। दोनों सेमीफाइनल मैच का आज पहला दिन समाप्त हुआ है, तो उसके ऊपर करते हैं चर्चा। चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैट्स विद अभी के ऊपर। यहाँ पे हम 24 घंटे की सारी क्रिकेट की अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है, जो है थाला एमएस धोनी को लेके। एमएस धोनी 2026 के लिए रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत पक्की न्यूज़ है कि एमएस धोनी 2026 का आईपीएल ट्रॉफी खेलने वाले हैं और तैयार है दोबारा सीएसके को एक और ट्रॉफी दिलाने के लिए। और इससे एक और बड़ी खबर चल रही है, जो कल रात से ही पूरे देश में अभी हॉट ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो है जीएसटी रिफॉर्म, जिसके रिलेटेड बहुत चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके ऊपर करते हैं चर्चा। अब भाई, जो ये जीएसटी है पहले 28% का लगता था। जब हम टिकट लेने जाते थे आईपीएल की, उस समय 28% टैक्स लगता था। यानी कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए कोई टिकट 500 रुपये की थी, उसके ऊपर टैक्स लग के वो टिकट हमें पड़ती थी 640 रुपये की, 28% टैक्स के बाद। लेकिन जो अब नया जीएसटी रिफॉर्म आया है, उसके अंदर जो ये आईपीएल टिकट्स है उसके ऊपर 40% टैक्स लगने वाला है। यानी कि जो टिकट हमारी 500 रुपये की थी, वो 640 की पड़ रही थी पहले, अब वो टिकट सीधा 700 रुपये की पड़ेगी, 440% जीएसटी के साथ। और एक ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत लोगों का ये सोचना है कि आईपीएल के ऊपर टैक्स लगा है, 40% बीसीसीआई को देना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। आईपीएल को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो है फैंस के लिए। जो हम लोग मैचेस देखने जाते हैं उनके लिए ये फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जहाँ पे हम 28%, यानी कि पहले हम एक टिकट प्राइस के ऊपर 28% देते थे, अब वो जाके हमें 40% देना पड़ेगा। जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, जो टिकट अगर पहले 640 की रही होगी, तो वो टिकट आज की डेट में 700 रुपये की रहेगी। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर सकता हूँ, इससे आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। चलिए, इससे आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन जरूर है, कमेंट करके बताना मेरे को। अगर जैसे ये टिकट के प्राइसेस अब जीएसटी इसके ऊपर बढ़ जाएगी, तो टिकट XYZ तरीके से कह लो, टिकट तो महंगी हो ही रही है, तो क्या जो बीसीसीआई है उनके हाथ में ये है कि वो टिकट सस्ती कर सकते हैं, तो क्या वो आईपीएल मैनेजमेंट के साथ मिलके टिकट का जो प्राइस है वो कम करेंगे? तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि बीसीसीआई ऐसा कर सकती है या नहीं। चलिए, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारी डोमेस्टिक से रिलेटेड है। अभी हमारे दिलीप ट्रॉफी की सेमीफाइनल स्टार्ट हो गए हैं आज से। पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल दोनों एक साथ चल रहे हैं, जिनका पहला दिन आज समाप्त हो चुका है। पहला मैच जो कि वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन के बीच में था, और दूसरा मैच साउथ जोन वर्सेस नॉर्थ जोन के बीच में था। तो दोनों मैच का मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, क्या क्या हुआ इस मैच के अंदर। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। डेली हम ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करते जाना, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको इसी टाइम पे ये वीडियो मिल जाया करेगी। चलिए, आते हैं पहले मैच के ऊपर। ये मैच हुआ वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन के अंदर। इसके अंदर जो की प्लेयर्स खेल रहे हैं उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। वेस्ट जोन की तरफ से यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ द येलो मैन भी खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर कप्तान है इस टीम के अंदर, और तनुष कोटियान, याद होगा तनुष कोटियान भी इंजरी सब्स्टिट्यूट थे पिछली सीरीज के अंदर। और सेंट्रल जोन की तरफ से खलील अहमद और दीपक चहर जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और उनके कप्तान हैं आरसीबी के आदमी रजत पाटीदार। यानी कि कहा जाए तो घूम फिर के ये चल रहा है रेड वर्सेस येलो, रजत पाटीदार वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि आरसीबी और सीएसके के फैंस के बीच में चल रही है टकरार। तो चलिए, इस मैच को मैं सही से बता देता हूँ आपको। आज का ये दिन समाप्त हो गया। पहले दिन वेस्ट जोन ने बल्लेबाजी करते हुए 363 रन बनाए, जहाँ पे उनके 6 विकेट गिर गए हैं। उन 6 विकेटों के अंदर यशस्वी जायसवाल आज फ्लॉप रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से, मात्र 4 रन किए हैं। श्रेयस अय्यर 25 रन बना के आउट हुए हैं। बहुत चर्चा चल रही थी श्रेयस अय्यर को लेके, इस इनिंग में वो फ्लॉप रहे हैं। और जो आज के स्टार रहे हैं, जिन्होंने आज तहलका मचाया है, वो है नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़।
भाई जब से एशिया कप की टीम आई है ना, तब से एक ही बात चल रही है, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है। भाई बुरा लगता है, क्योंकि अभी बात चल रही थी ना, अभी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी इरफान पठान की भी, MS धोनी की भी। भाई एक हर दौर में ऐसा आता ही है कि कुछ टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिल ही नहीं पाता है, चाहे आप कितनी कोशिश करो। कि खिला तो सकते हैं मात्र 11 खिलाड़ी, और टीम लेके जा सकते हैं मात्र 15 और 16 टीम की। तो बहुत से टैलेंटेड प्लेयर हैं जो रह जाते हैं पीछे, और ऋतुराज गायकवाड़ उनमें से एक है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनके तीनों फॉर्मेट में से एक भी जगह पे जगह नहीं बन पा रही, जबकि वो इतना टैलेंटेड है। एटलीस्ट उन्हें एक फॉर्मेट में तो होना ही चाहिए। आज भी उन्होंने 184 रन किए हैं, यानी कि 200 मिस किया भाई ने। और आखिरी में जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए हैं, उसके बाद तनुष कोटियान, भाई डोमेस्टिक मैच का आप कभी भी स्कोर का उठाओगे ना, चाहे मुंबई का उठा लो, चाहे किसी भी दिलीप ट्रॉफी का कहीं का भी उठा लो, धनुष कोटियान का जो स्कोर है वो हमेशा दिखता है आपको। बॉलिंग के साथ भी दिखेगा, बैटिंग के साथ भी दिखेगा। अभी भी वो नॉट आउट खेल रहे हैं, 65 रन बनाए हैं। और कल आके, क्योंकि भाई धनुष कोटियान की आप कभी भी देखोगे ना, इसकी पारी बेहतरीन ही आती है। जितना आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो उसका, 363 रन बनाए, 6 विकेट गिरे हैं। बॉलिंग की बात करें अगर सेंट्रल जोन की तरफ से, तो खलील अहमद ने 2 विकेट लिए हैं और दीपक चहर ने 1 विकेट लिया है। अब आते हैं अगले मैच के ऊपर जो चल रहा है साउथ जोन बनाम नॉर्थ जोन। साउथ जोन की तरफ से जो स्टार प्लेयर खेल रहे हैं वो हैं नारायण जगदीशन, देवदत्त पाटिकल RCB के प्लेयर, और मोहम्मद अर्जुद्दीन इस टीम के कप्तान हैं। नॉर्थ जोन की तरफ से जो स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं वो हैं आयुष बदोनी, जिन्होंने पिछले मैच में डबल 100 किया था। अंकित कुमार जो इनके कप्तान है, पिछले मैच में इन्होंने 198 रन किए थे। अगर आपको याद ना हो तो पहले भी हमने दिलीप ट्रॉफी की और वीडियो बना रखी है, जहाँ पे इन दोनों खिलाड़ी को हमने जिक्र कर रखे है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और अंशुल कंबोज, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अभी डेब्यू किया था। एक बॉलर है इनके पास आकिब नबी, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 4 गेंद पे 4 विकेट लिए थे। तो इनके बीच में जो साउथ जोन आज बल्लेबाजी कर रही थी, आज के दिन का समाप्त हो चुका है। 297 रन किए हैं, 3 विकेट गिरे हैं मात्र इनके। और यहाँ पे नारायण जगदीशन ने 148 रन नवाद खेल रहे हैं वो भी। भाई जगदीशन भी ऐसा खिलाड़ी है, इसका लिस्ट ए करियर निकाल लो, इसका डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस निकाल लो, बेहतरीन रहता है। अभी याद होगा ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुए थे, तो उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे नारायण जगदीशन को ही बुलाया गया था। यानी कि जो ध्रुव जुरैल के बाद अभी नंबर 3 पे हमारे जो विकेट कीपर चल रहे हैं वो नारायण जगदीशन ही चल रहे हैं। तो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्योंकि आगे चल के ये प्लेइंग 15 का या प्लेइंग 18 का हिस्सा हो सकते हैं। देवदत्त पाटिकल ने भी 57 रन किए हैं यार, वो भी यानी कि इंडिया के जो टीम रहती है उसके आसपास ही रहते हैं। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। और कुछ और आपको इस मैच के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट डाल देना, तो मैं उसके बारे में आपको और डिटेल दे दूंगा। 297 रन किए हैं, 3 विकेट गिरे हैं, दिन समाप्त हो चुका है, दोनों मैच क्लोज हो चुके हैं। अब कल देखते हैं क्या होता है। जो पहला मैच है वेस्ट जोन का, वहाँ पे लग रहा है कि तनुष कोटियान सेंचुरी मार सकते हैं, और खास दोबारा इस मैच के ऊपर आए साउथ जोन की तरफ से तो नारायण जगदीशन एकदम सेट खेल रहे हैं। लगता है कि एक बड़ा डबल 100 उनका आने वाला है। चलिए, तो दिलीप ट्रॉफी पे आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करते जाओ। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको हर 24 घंटे में मिलती रहेंगी। दिलीप ट्रॉफी हो या कोई भी डोमेस्टिक सर्कल हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, सारी आपको कवर करके यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज को ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद।